चलिए क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच, ये बड़ा इंपोर्टेंट सूत्र रहने वाला आपके लिए। क्रमागत सबको पता है, सीढ़ी देखियो ना, वो क्रमागत होता है, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी एक फिक्स दूरी पे रहता है। दो क्रमागत क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं है। एग्जाम्पल देखो, एक बार और समझ लो जिसको नहीं समझ में आया। यहाँ पे दिख रहा है बाबू, कैमरा में दिख रहा है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि आप 2 का स्क्वायर लेते हो और जस्ट इसके क्रमागत 3 का स्क्वायर लेते हो, तो ये दोनों वर्ग संख्याओं के बीच की जो संख्या होगी, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होगा और 3 का स्क्वायर, तो इनकी जो बीच की संख्या होगी, 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9 आता है ना। 9 और 4 के बीच जो संख्या आया, ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकता है। समझ में आया? जैसे कि बोला जाता है ना कि जो कीनर लोग रहते हैं वो कभी मान नहीं बन सकते हैं, तो वैसे ही ये दो संख्याओं के बीच की जो संख्याएं हैं वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकते हैं। क्लियर है? अब जिंदगी भर याद रहेगा। अब फालतू बातें नहीं, जरूर मत बोलो, सिर्फ समझने के लिए बोले हम, गलत वे में नहीं लोगे इसको। चलिए अब इसके लिए हम लोग कुछ सूत्र को देते हैं। माना n स्क्वायर एवं n प्लस 1 स्क्वायर दो क्रमागत पूर्णांक है। मान लेंगे कि एक n का स्क्वायर और एक n प्लस 1 का स्क्वायर दो क्रमागत क्या है, पूर्णांक है हमारे लिए। इसलिए n स्क्वायर एवं n प्लस 1 के लिए एक सूत्र को हम लिख सकते हैं। जैसे देखो, सूत्र को समझ लो ध्यान से कैसे फाइंड होता है। ये एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट है, समझ में आया बात? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, तो n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर माइनस 1 लिखे हम। a प्लस b का होल स्क्वायर सभी को पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a, तो उसी पे ये टूटा है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा a और a क्या हो जाएगा आपका b। a का स्क्वायर माने n का स्क्वायर, 2ab मतलब 2n प्लस का 1, b में यही ना होगा, a प्लस b होता है ना, 2ab, तो 2a की जगह पे क्या है 2, सॉरी 2 की जगह पे 2, n a की जगह पे और b की जगह पे 1, और माइनस में क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, और बाहर में जो 1 है सो 1 रहेगा। अब इसको देखो तो यहाँ पे n का स्क्वायर और यहाँ भी n का स्क्वायर कट जाएगा, क्या प्लस माइनस कट जाएगा ना, घट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा 2n प्लस का 1 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, 2n प्लस का 1 और माइनस का 1। और जब सबका काम हो जाता है तो ब्रैकेट हटा देते हैं, सभी को पता है। और जैसे ही प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 2n। क्लियर है? वैसे इसको लिखे हैं, अतः n स्क्वायर एवं n प्लस 1 का स्क्वायर के बीच की संख्या क्या होगी, 2n ज्ञात होगी हमें। नीचे देख रहा था। चलिए उदाहरण नंबर 5, हल नहीं। पहले सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। आपके पास दो संख्या दिया हुआ है, 53 है, 54 है, और दोनों के बीच की संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इनके जो वर्ग संख्या आप तोड़ोगे, जैसे कितना 53 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर तोड़ोगे, तो इनके बीच की जो प्राकृतिक संख्या होगी, या वो क्या इसके बीच की प्राकृतिक संख्या कितनी होगी सो बताना है। मतलब कितना प्राकृतिक संख्या होगा सो पहले बताना है, कि मतलब कितना संख्या निकलेगा, समझ में आया? और दूसरा बात बताना है कि वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हल में क्या लिखे हैं, जो आपका सूत्र था, सूत्र आपको पता है ना, n स्क्वायर एवं n प्लस 1 स्क्वायर के बीच क्या आपका फाइंड हुआ था, यही ना फाइंड करके आप लाए थे। लास्ट का जो हल है आपके पास वो 2n ही है ना, तो मेन तो आपका मकसद 2n पे ही रहना चाहिए। प्राकृतिक संख्या है 2n। यहाँ पे आप n बराबर क्या लोगे, पहला संख्या क्या लिखा हुआ है 53, तो पहला संख्या को ही लेंगे n बराबर। क्लियर है? n बराबर आप 53 ले लोगे। अतः आप लिख सकते हो, ये लाइन थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना नेगलेक्ट भी आप कर सकते हो। 53 और 54 के बीच प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, मतलब 53 और 54 का स्क्वायर है कि प्राकृतिक संख्या 2n आएगा। मतलब ये दोनों को आप फाइंड करोगे सूत्र के हिसाब से, तो लास्ट आपका 2n ही सूत्र में आता है, तो हम डायरेक्ट इसको भी 2n ही लिख दिए हैं। अब 2n मतलब 2 का 2 रहेगा, n की जगह पे आपका मान कितना है 53,
सिंपल है, दोनों में मल्टीप्लाई आप करवा दोगे तो 106 आने वाला है। तो इसके बीच कितनी संख्या निकली? 106। जो 106 संख्या है वो क्या है? अपूर्ण संख्या है। 106 मतलब अगर ये दोनों के स्क्वायर के बीच की जो संख्या होगी, कितनी संख्या है? 106 वो है। अतः लिख दोगे लास्ट में कि इसके मतलब 53 और 54 के स्क्वायर के बीच 106 प्राकृतिक संख्या है। 6 को प्राकृतिक संख्या आएगा जो क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। बस यही बताना है। आपसे 1 नंबर का एमसीक्यू पक्का बना देगा, बोल देगा कि कुछ भी ऐसे ही सवाल दे देगा, रेंडम सवाल ले लो, मान लो कि 54 और 53, या छोड़ो ना, हटाओ, हम लेते हैं 75 और 76 स्क्वायर, इसके बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है? तो अगर आप इसका स्क्वायर तोड़े बैठोगे एग्जाम सेंटर में तो आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? बहुत गलती पक्का हो जाएगा गिनने में। हाँ, गिन पाओगे नहीं था उतना? 106 को संख्या गिन पाओगे? कितना टाइम लग जाएगा गिनने में? अब कहीं हड़बड़ में का तो गलती हो गया तो 106 की जगह 105 लिखा गया, तब ऑप्शन में रहेगा ना। तो इसके लिए क्या करोगे आप? सिंपल 75 गुने 2 कर दोगे, सिंपल में बता रहे हैं। हाँ, और जो गुना करने की बात आएगा वही उनकी प्राकृतिक संख्या होगी उनके बीच की। क्लियर है? एक लाइन में आंसर आराम से आ जाएगा। कोई डाउट किसी को हो सकता है? डाउट बचने देंगे तब ना डाउट रहेगा।